भारत को अपना हित देखना चाहिए, जिसमें 140 करोड़ लोगों का हित हो। कच्चा तेल का जहाँ तक सवाल है, भारत दुनिया भर में जहाँ भी उसे मिलता रहा है, आज़ादी से आज तक खरीदता रहा है, पर देश कीमत चुका रहा है मोदी जी की गलत विदेश नीति का उल्लंघन। जब उन्होंने किया था, एक स्थापित विदेश नीति थी कि हम किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। इन्होंने हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अगला राष्ट्रपति ट्रंप, क्या उतार दिया विदेश नीति को, किस मुहाने पे पहुंचा दिया। अपनी नासमझी या जानबूझकर की गई कोशिशों से उसकी कीमत आज भारत चुका रहा है। और 33 बार वो कह चुका कि सीज फायर उसने कराया है। और प्रधानमंत्री जी की खामोशी भारत के हितों के खिलाफ है और भारत के आर्थिक हित पर गहरी चोट पहुंचा रही। क्यों नहीं साहस दिखाते प्रधानमंत्री जी? एक बार दृढ़ता से खुद क्यों नहीं कहते? 1.5 घंटे के भाषण में लोकसभा में नहीं बोले कि नहीं, सीज फायर ट्रंप ने नहीं कराया, और 33वीं बार वो कह रहा है। तो कुछ तो है जो पर्दे के पीछे। बिहार एसआईआर को लेकर देखिए, बिहार एसआईआर मुद्दा नहीं है, सिर्फ दूरगामी है। अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो क्या संपूर्ण विपक्ष खामोशी से बैठकर लोकतंत्र की हत्या देखता रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी बन जाए? जब मतदाता सूची से नामी गायब किए जाएंगे, 65 लाख, 10% बिहार के, 1 करोड़ के आसपास मतदाता बढ़े थे महाराष्ट्र में, तो अब तो खुला खेल है, सबके सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता से नहीं जीतती, बल्कि इलेक्शन कमीशन के सहयोग से मतदाता सूची में संशोधन करके जीतती रही। और हम सबसे ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं कि जो हमारा वोट का अधिकार आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक भारत में संविधान ने हमें दिया था, वो छीना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसे छीनती हुई रंगे हाथ पकड़ी जा रही है। उसके खिलाफ जहां हम आवाज़ उठा सकते हैं, वो चुनाव आयोग उसकी खामोशी बता रही है कि सब कुछ भाजपा के साथ मिलकर हो रहा है। जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर और वहाँ के नेताओं में उम्मीद बनी हुई है। हालांकि ये भी फारूक अब्दुल्ला साहब साफ कह रहे हैं कि मिलिटेंसी खत्म तब तक नहीं हो सकती जब तक पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध बेहतर नहीं होंगे। मैं जहाँ तक साफ कर दूं, अब तक ये तो होता रहा है, केंद्र शासित राज्य को पूर्ण का दर्जा दिया जाता रहा है। ये मोदी ने जो उल्टी चाल चली है कि एक संवेदनशील राज्य जम्मू कश्मीर, वहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा था, उसे उन्होंने समाप्त करके केंद्र शासित कर दिया। तो मोदी की गलतियाँ जितनी जल्दी सुधार सकें, मोदी जी सुधार लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा इसी सत्र के पहले घोषित हो जाएगा, ऐसी संभावना है। अगर आप नहीं करेंगे तो जनादेश तो आ गया जम्मू कश्मीर के खिलाफ, उन्होंने पसंद नहीं किया आपके इस कदम को, अब तो जनादेश को स्वीकार करिए। लॉ एंड ऑर्डर पटना को लेकर आप वैसे ही हमलावर रहते हैं, तो क्या दिल्ली और पटना में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे कोई आपकी? भाजपा शासित राज्य जहाँ भी है वहाँ कानून व्यवस्था खराब है। दिल्ली भारत की राजनीतिक राजधानी है, यहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो एक सांसद मॉर्निंग वॉक, दिन दहाड़े चाणक्यपुरी जैसे सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र जहाँ सारे दूतावास हैं, उनको चोट भी पहुंचाई गई, उनकी चैन भी छीनी गई, सुधा जी की। और शाम होते होते एक बेटी को भरी बाजार में गोलियां मारकर जब अपनी जान बचाने एक क्लिनिक में डॉक्टर को घुस गई, तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में कानून का राज ही नहीं, वहाँ घुस गए हत्यारे,
उन्होंने उन्हें गोलियां मारी। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि कंपटीशन है पटना और दिल्ली में, कहां के हालात बस से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।